क्या आपको भी रोज़ सुबह उठने के बाद यही टेंशन रहता है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं, बच्चों के टिफ़िन में क्या दें? तो आज हम बनाएंगे इतना ज़्यादा टेस्टी नाश्ता जिसे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं। और इस नाश्ते को हम घर पे रखे हुए सामान से बना के तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बर्तन में हम डालेंगे गेहूं का आटा। 1 कटोरी इसमें हम गेहूं का आटा डाल देंगे। धनिया का पत्ता डाल देंगे, अजवाइन और मंगरेल डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। इसमें पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और आटा इसका हमें ना बहुत ज़्यादा सख्त लगाना है ना बहुत ज़्यादा नरम। जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं वैसे ही इसका हम आटा लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसका आटा लगा के तैयार कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हींग। अच्छे से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज के प्याज को लंबाई में काट के। एक बड़े साइज के प्याज को मैंने छील के पतले पतले लंबाई में काट के लिया है। अब इसे भी हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ध्यान रहे इसे हमें छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते रहना है इस तरह से। यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे किचन किंग मसाला। इसे भी चलाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 30 से 40 सेकंड तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। इसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम बस थोड़ा सा ही मसाला डालेंगे। 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे बेसन। आधे नींबू का रस इसमें हम निचोड़ के डाल देंगे। आप इसकी जगह चाट मसाला, अमचूर पाउडर कुछ भी डाल दें। चम्मच से देखेंगे तो 1 चम्मच नींबू का रस है। धनिया का पत्ता डाल देंगे और सभी चीज़ों को बढ़िया सा हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम लो कर देंगे और इसे हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि हमारा बेसन में से कच्चापन निकल जाए और अच्छे से भून जाए। यहाँ मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। आटा भी अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। इसकी मैंने 2 लोइयाँ बना के तैयार कर लिया है। अब एक लोई को हम चकले पे रखेंगे, इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे इस तरह से। क्योंकि हमने लोइया बड़ा बड़ा लिया है तो रोटी भी हमारा बड़ा ही मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लिया है। इसे ना मैंने बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना बहुत ज़्यादा पतला, इसे मैंने मीडियम में रखा है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल। तेल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने स्टफिंग बना के रखा था उसे। स्टफिंग को डालने के बाद अच्छे से रोटी के चारों तरफ इसे हम फैला देंगे इस तरह से। एकदम बराबर मात्रा में फैलाना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा कहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा कहीं पतला। अब इसके ऊपर हमने जो दूसरी रोटी बेल के रखा था उसे डाल देंगे। अच्छे से सभी तरफ से इसे हम लॉक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए आप, हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से दबाते हुए सेट कर लेंगे और 1.5 से 2 इंच पे इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से कट हो जा रहा है। इसे हम 1.5 या 2 इंच की दूरी पे ही कट करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं कट करना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम घी या तेल लगा देंगे और इस तरह से इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से हो जा रहा है। एक एक पीसेस को हम लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए आप, एक नाश्ते को मैं और फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। इस तरह से रोल कर देंगे। हल्के हाथों से प्रेस करके इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। अब हम सारे लोई को अलग कर देंगे और एक लोई को हम चकले पे रखेंगे। इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे और इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल के फिर से हम तैयार कर लेंगे। अब इसकी रोटी हम बेलेंगे तो दबा के नहीं बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है, धीरे धीरे आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसकी फिर से एक रोटी बेल के तैयार कर लिया है। जितना आप इसे हल्के हाथों से बेलेंगे उतना ही बढ़िया से हमारा रोटी बेलेगा। गैस पे मैंने पहले से ही तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम अपने रोटी को डालेंगे, नीचे की तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब हमारा रोटी नीचे की तरफ से सीख जाए तब इसे इस तरह से पलट देंगे
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप खाते हैं वो लगा दें इस तरह से। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। 1 चम्मच घी को लेके अच्छे से इसके ऊपर हम लगाएंगे और जब हमारा नाश्ता नीचे की तरफ से भी बढ़िया सा सीख जाए तब इसे इस तरह से पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से घी को हम लगा देंगे। ये देखिए आप, यहाँ हमारे पराठा में अब धीरे धीरे कलर आने लगा है। दोनों तरफ से इसे अलट पलट के बढ़िया सा हम सेक लेंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा न रहे। घुमाते हुए सभी तरफ से सेक लेंगे। यहाँ मैंने इसे सभी तरफ से घुमाते हुए सेक लिया है। पराठा हमारा दोनों तरफ से सीख के तैयार हो चुका है। इसी तरह से एक एक लोई को हम बेलेंगे और इसका हम पराठा बना के तैयार कर लेंगे। इसे आप छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या सफ़र में भी बना के आप इसे लेके जा सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए ना आपको सब्जी चाहिए ना अचार, आप इसे चाय के साथ या रूखा वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है। इसी तरह से हम एक एक करके सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। मैं आपको सारे नाश्ते बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इतने सारे पराठा बना के तैयार कर लिया है। इसके साथ खाने के लिए मैंने चटनी और अचार सर्व किया है। आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ आप खाएं। आप चाय के साथ खा सकते हैं, रूखा खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।